बड़िए ज़बानों पर जुल्म। अदीद जितना अक्लमंद और ज़हीन था इतना ही शरीर और मनचला भी था। वो पिन और फिन में बहुत माहिर था। बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसके मुंह लगने से घबराते थे। महल्ले वाले इसे शैतान का बाप कहा करते थे। बहुत ज्यादा बोलता था। अदीद जब बच्चों और बड़ों को छेड़ते छेड़ते उगता जाता तो गुलेल लेकर किसी बाग में निकल जाता और नन्ही मनी चिड़ियों का शिकार खेल कर दिल बहलाता। कहीं किसी भी परिंदे का घोंसला नजर आ जाता तो जब तक इसे तोड़ फोड़ कर नीचे न फेंक देता तब तक इसे चीन न आता। घर में चिड़ियां कबूतर घोंसला बना लेते तो बेचारों की शामत आ जाती। उसकी वालिदा और दादा मजीद अक्सर उसकी छितरोल करते लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आता। सब मोहल्ले वाले इससे तंग थे। इसके दादाजी ने जमीनों पर मुर्गियां रखी हुई थीं मगर में ये उनको तंग बहुत करता था। आए दिन इनमें से कोई न कोई मुर्गी गायब हो जाती। मुर्गी को घर वालों से चोरी पकड़कर अपने कजन्स हसन, जिन और भाई अरसलान के साथ मिलकर ज़बह करके करीबी होटल पर ले जाते और कड़ाही बनवा कर खा लेते। उनकी वालिदा इनायत बीबी ने बड़े शौक से मुर्गियां पाली हुई थीं। उनके अंडे वो घर में भी खाते और बाकी गांव में बेच देते जिससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। लेकिन अब रोज ही मुर्गियां कम होने लगीं और ये सारे कारनामे अदीद करता। अगर कहीं कोई बदनसीब गधा गधी अदीद के हत्थे चढ़ जाते तो उनकी वापसी दुर्गत बनती के वो देंचू करके आसमान सर पर उठा लेते। अदीद मियाँ का ख्याल था कि बेज़बान जानवरों को अल्लाह मियाँ ने पैदा ही इसलिए किया है कि उन्हें जिस तरह चाहे मारा पीटा जाए और अपना दिल खुश किया जाए। एक दिन अदीद एकेडमी से ट्यूशन पढ़कर घर आया तो उसकी तबीयत सुस्त थी। वो सोचने लगा किस तरह दिल बहलाया जाए। छोटे परिंदों को तो वो बहुत तंग कर चुका था, किसी बड़े जानवर के बारे में सोच रहा था। अदीद सोचते सोचते सो गया। इसने ख्वाब में देखा कि वो एक मैदान में पहुंच गया। सामने एक मरियल सा गधा घास चर रहा था। गधे को देखकर अदीद मियाँ खोखला उठे कि आज इसकी बारी है, इसको ऐसा धोता हूँ सारी जिंदगी याद करेगा। अदीद चुपके से गधे के पास गया और गर्दन पकड़कर इसका मुंह रस्सी से खूब जकड़कर बांध दिया। बेचारा गधा इतना कमजोर और दुबला पतला था कि चुपचाप खड़ा अपनी दुर्गत बनवाता रहा। मुंह बांधने के बाद अदीद उचककर उसकी पीठ पे चढ़ गया और धोने लगा और रस्सी खींच क्रास के ऊपर अच्छी तरह लिपट गया और फिर बोला, हाँ बेटा, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है। अब जरा खेतों की सैर हो जाए, बहुत दिनों से सवारी के लिए तरस रहा था। गधे ने देखा कि बनचले गुजारा नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जितनी इसमें हिम्मत थी मगर अदीद को उसकी सुस्त चाल बड़ी बारी मालूम हुई। जोर से रस्सी खींची और लात लेकर बोला, जरा चाल दुखा चाल, हाँ ऐसे और तेज में तपने लगो हूँ, अच्छा ठहर जा, ऐसे नहीं तो मानेगा। ये कहकर अदीद नीचे उतरा और पेड़ से मोटा सा डंडा तोड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। गधा डंडे खाकर और बेहाल हो गया, जैसे तैसे हो सका भागा। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी। अदीद इस पर डबल जुल्म कर रहा था और उसको गधे पर जरा तरस ना आ रहा था। उसकी पीठ जख्मी हो गई, वो दर्द से बुलबुला रहा था। अदीद जख्मी पीठ पे जमा बैठा था। तकलीफ के मारे गधा चीखने लगा। अदीद बोला, हूं तो अब बहाने हो रहे हैं, ठहर जाना माकूल, अगर मारते मारते चमगादड़ ना बना दिया तो मेरा नाम अदीद नहीं। ये कहकर सड़क 10-15 आंडे इसके मुंह पर जड़ दिए लेकिन गधा टस से मिस ना हुआ। इसके आंसू बह रहे थे और बदन कांप रहा था। एक दफा तो उसने अदीद की तरफ ऐसे देखा जैसे कि रहा हो तो किस कदर पत्थर दिल है, मरते को मारना कहाँ की इंसानियत है, खुदा के लिए मुझ पे रहम कर और मुझे छोड़ दे। मगर अदीद रहम के मानी नहीं जानता था। उसने खूब दिल की भड़ास निकाली और गधे को मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दिया। गधे ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, गधा मैं नहीं तुम हो। गधे को बोलता देखकर अदीद की सिटी गुम हो गई। आज तक उसने किसी जानवर को इस तरह बोलते नहीं देखा था। घबरा कर नीचे आकर आया और हल्का कर बोला, तो बोलता भर भी है। गधे ने आहिस्ता से सर हिलाया और बोला, क्या करूं, फिर बोलना ही पड़ा। मैं बूढ़ा कमजोर जानवर, चलने की मुझ में सकत नहीं। मालिक ने घर से निकाल दिया है और अब आप बजाय इसके कि मुझ पर तरस खाएं अलिफाल्टा जुल्म कर रहे हैं। काश अब भी मेरी तरह जानवर होते, फिर आपको पता चलता कि हम बेज़बानों में भी जान होती है और हम भी दुख दर्द इसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह इंसान। ये कहकर गधा एक तरफ चल दिया और अदीद मियाँ सर खुजाते रह गए। अचानक सामने से तसद्दुक अली उर्फ सदर बड़ा सा डंडा पकड़े भागा चला आ रहा था और जब सदर ऐन अदीद के पास पहुंचा तो 5-6 डंडे इसको जमाए और 4 डंडे इसके मुंह पे मारे और गुस्से से बोला,
कामचोर नमक हराम काम से छुपा फिरता है, रस्सी तोड़वा कर भाग आया है। बर्तन तेरा बाप पिल मुराद पे लेकर जाएगा और जमीनों से चारा कौन लाएगा, तो घर चल तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि उम्र भर याद रखेगा। अदीद को बहुत गुस्सा आया, ये गनवार सदर उसे मारे जानता नहीं, ये खबीस कुम्हार के इसके चाचू अफजल पुलिस में थानेदार में पीठ सहलाकर बोला, नालायक तेरी ये जुर्रत के तो मुझ पे हाथ। अलिफाटेई चाचू से कहकर तुझे हवालात में बंद करो अडूंगा। बेगैरत तो ने मुझे गधा समझ रखा है जो मैं बर्तन बाजार लेकर जाऊं और मवेशियों के लिए चारा लाद कर लाऊं। तसद्दुक सदर कम्हार ने लाल लाल दीदे दिखाए और अदीद को एक डंडा जोर से मार कर बोला, अब मैं तेरे ऊपर पहले से भी ज्यादा बोझ डाला करूंगा। सदर कुम्हार उसकी पीठ पे डंडे मारता रहा और पंती पीटते अदीद की दम और पीठ लहू लहान हो गई। अदीद को गस्सा आने लगा और उसकी नजरों के सामने तारे से नाचने लगे। वो चीखें मार मार कर रोने लगा, ए खुदा, क्या मैं सचमुच गधा बन गया हूं? ये क्या हो गया परवरदिगार। बर्तन लाद कर सदर ने पीछे से एक डंडा मारा और डांट कर बोला, चल अब सीधी तरह। वो रोता धोता किस्मत को कोसता चला जा रहा था का यक इसने अपने आप को इस तरह झटका दिया कि सारे बर्तन नीचे गिरकर चिकनाचौर हो गए। बर्तन गिरने के बाद वो बेतहाशा भागने लगा, भागुम भाग चला जा रहा था। सरपत अंधाधुंध पीछे सदर कुम्हार डंडा घुमाता आ रहा था, पकड़ना पकड़ना ये मेरा गधा। अदीद के घर के बाहर खंबा था। अदीद जो तेजी से अपने घर की तरफ मुड़ा तो उसका सर बड़े जोर से बिजली के खंबे से जा टुकड़ा और वो हड़बड़ा कर अलिफाटे बैठा। उसकी वालिदा इनायत बीबी इसके सरहाने खड़ी थी। वो कह रही थी, शाबाश बेटा, आफरीन है तुम पर। आज तो तुम शैतान से शर्त बांध कर सोए थे, 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोए पड़े हो। अदीद ने आंखें झपक कर पहले उम्मी जान को देखा और फिर अपने आप को, अरे तो क्या मैं ख्वाब देख रहा था। लाहौल पढ़कर उठ बैठा, मगर सदर के डंडे का खौफ अभी तक इसके दिल में बैठा रहा। वो अलिफाटे और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर उसका कजिन हसन डंडा लिए मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अदीद ने ये मंजर देखकर फौरन हसन को डांट कर कहा, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती है, बेज़बानों को तंग कर रहे हूं। अगर मैं तुम्हें इस तरह परेशान करूं तो। इस दिन से अदीद मियाँ बड़े रहम दिल और खुदा तरस हो गए। कभी किसी जानवर को तंग नहीं किया, अल्लाह ताला से मुआफी मांगी, आइंदा के लिए तौबा कर ली। अब वो परिंदों और जानवरों का बहुत ख्याल रखता। तमाम लोग हैरान थे कि अदीद की आदत में तब्दीली कैसे हो गई। उन्हें क्या पता ये सब कुछ सदर के डंडे की करामत थी।